हम डायरेक्ट टैक्स का केस देखते हैं। ए और बी का एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, और पिज़्ज़ा का जो प्राइस है वो हम 5 रुपये ही रखते हैं, राइट। और इसके पास 8 रुपये, इसके पास 6 रुपये। गवर्नमेंट दोनों पर 1-1 रुपये इनकम टैक्स लगा देते हैं, तो गवर्नमेंट के तो रेवेन्यू कितना जाएगा, 2 ही रुपये। अब 2 रुपये जाने से इनकम टैक्स लग गया, तो 1 रुपया इस पे लग गया, 1 रुपया इस पे लग गया, दैट इज़ लम सम टैक्स लगाया, राइट। तो इसका मीनिंग इसका प्राइस 6 रुपये रहा, इसके पास अब 7 रुपये बचे हैं, इसके पास 5 रुपये बचे हैं। दोनों परचेज कर लेंगे। तो हम देखते हैं पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था, अगर टैक्स नहीं था तो 4। अब कंज्यूमर सरप्लस कितना है, ये खरीदेगा, इसके पॉकेट में 7 रुपये बचे हुए हैं, तो 2 रुपये तो इसके बच जाएगा, इसके 1 भी रुपया नहीं बचेगा। तो अब कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 2। पहले कितना था, 4, अब हो गया 2। तो लॉस कितने का हुआ, 2 का, और वही लॉस क्या चला गया, गवर्नमेंट के टैक्स। तो इसका मीनिंग टोटल जो सरप्लस है उसका लॉस हुआ ही नहीं। इसका मीनिंग जितना इन दोनों को जो नुकसान हुआ है 1-1 रुपये का, उतना ही गवर्नमेंट को क्या हो गया, गवर्नमेंट को पैसा चला गया। इसका मीनिंग जो उनको नुकसान है उतना ही इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जितना ही दोनों को नुकसान हो रहा था, इकोनॉमी में उससे ज़्यादा लॉस हो रहा था, दैट इज़ इनएफिशिएंसी, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पहले ये ब्लू लाइन जो है वो डिमांड थी। अब जब इनकम टैक्स लगता है तो डिमांड करो पीछे शिफ्ट हो जाती है इनकम टैक्स से। ये भी प्रूफ आता है बच्चे क्लास के अंदर कि कैसे टैक्स इनकम कम होने से डिमांड, इनकम चेंज होने से डिमांड करो शिफ्ट होती है। इसका भी प्रूफ है लॉजिकली। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँ, एक स्टेप टू स्टेप चीज़ें राइज होती है बेसिक से लेकर के डेप्थ तक। तो यहाँ पर अब मैं इतना ही बताऊँगा कि टैक्स लगने से डिमांड पीछे शिफ्ट हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, ग्राफिकली उसका मैं प्रूफ अभी डिस्कस नहीं करूँगा, राइट। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा डियर स्टूडेंट। अब जैसे टैक्स लगा तो पहले जो सरप्लस था वो ये था, राइट। अब जो सरप्लस है वो ये हो गया दिस। तो लॉस कितने का हुआ, इस सरप्लस का, और ये सरप्लस क्या चला गया, गवर्नमेंट के। तो इसका मीनिंग लॉस हुआ ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी नहीं आई। तो इसका मीनिंग जब लमसम टैक्स हुआ यानी इनकम टैक्स हुआ बेसिकली, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर डेडवेट लॉस हैपन्ड ही नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट टैक्स जो है वो एफिशिएंट होता है। क्यों एफिशिएंट होता है, और भी बहुत से रीज़न है। क्योंकि अगर बच्चे हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। देखिएगा डायरेक्ट टैक्स देने से अगर हम इवन हम टैक्स चाहे कितना ही दें, अगर हमारी इनकम 2 लाख रुपए है कोई बात नहीं, हम ITR फाइल करें। आप एट लीस्ट आप किसान की इनकम जो 50,000 है RTR फाइल कीजिएगा। आपके 3 लाख हैं, आप थोड़ा सा जो इनकम टैक्स आता है वो भरिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि कंट्री के आपकी गली के आगे अगर रोड बन रहा है तो आपको मालूम होगा कि मेरे पैसे से बनता है। क्योंकि आपको जब टैक्स भरने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि टैक्स क्यों भर रहे हैं। अब हम टैक्स तो दे रहे हैं क्योंकि इस कंट्री के अंदर लगभग जो 6 लाख करोड़ रुपए लगभग GST से जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमें पता नहीं होता कि रोड कौन बना रहा है। मैं आज भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं, आप इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं, मेरे को ध्यान है जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास से स्कूल से आते टाइम क्लास के बच्चे हॉस्पिटल की जो लाइट होती थी, जो PCS होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, उसके ऊपर बच्चे जो है वो नीचे से पत्थर उठा के मारते थे कि पहले लाइट को कौन तोड़ेगा। अरे क्यों भाई, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो पैसे हमसे लग के आए हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्स देंगे तो हमें मालूम होगा कि लाइट हमसे लगी है, और वही जब हम डायरेक्ट टैक्स देने लगेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कम हो जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी दुनिया के अंदर GST इतनी हाई नहीं है, इस कंट्री में 28% GST है। तो वही बात है कि मोदी जी कह रहे थे कि 2200 लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, और टोटल 137 करोड़ लोगों के अंदर से 5 करोड़ लोग अपनी टैक्स इनकम को डिक्लेयर करते हैं, टैक्स नहीं भरते, डिक्लेयर करते हैं। तो आप सोच लीजिएगा क्या ऐसा हालात होगा। तो वो टैक्स फिर GST से, इनडायरेक्ट टैक्स से खींचेंगे, और जितना इनडायरेक्ट टैक्स से लेंगे तो उतनी इनएफिशिएंसी आएगी। मैं प्रूव कर चुका हूँ कि इनएफिशिएंसी एक डेड वेट लॉस तो होगा ही होगा। दूसरी एक प्रॉब्लम और है, जितनी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा उतना ही करप्शन बढ़ेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इंस्पेक्टर बीच में आ गए, बहुत सारा स्ट्रक्चर, प्रशासन बीच में आ गया। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है कि हाउ टू टैकल देम, क्योंकि बहुत बड़ा लॉबी है उनका। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि अगर अब आपने देखा लॉकडाउन में अगर 500 रुपये आपको मिले तो डायरेक्ट अकाउंट में आए ना, लेकिन यही अगर आपको किसी फूड सब्सिडी के थ्रू आता तो करप्शन हो जाता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें करप्शन बहुत है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स भरने के अंदर स्ट्रक्चर बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाती है, तो इनएफिशिएंसी आती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अंदर सोशल अकाउंटिंग होती है कि ये रोड जो बन रहा है मेरे पैसे से कब बन रहा है। तो नेक्स्ट बार जब गवर्नमेंट आएगी ना, तो मुद्दा जो है वो ये नहीं रहेगा कि हमारे जो लोकल मुद्दे अब रहते हैं वो मुद्दे नहीं रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे कि मेरे टैक्स का बेटर यूज़ किसने किया, कौन मेरे टैक्स का बेटर यूज़ करेगा। आपने देखे हो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है तो टैक्स के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, यानी सारी जो पब्लिक गुड्स के ऊपर जो है वो डिबेट होती है।